बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 31 मार्च 2020 को मरकजी सरकार ने जारी किया और इस ऑर्डर के बाद जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ कवानीन लागू थे उनमें से बहुत सारे कवानीन में कुछ ज़रूरी तरमीम की गई और कुछ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। यह ऑर्डर आते ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने डोमिसाइल के मामले को लेकर के आवाज़ें बुलंद की, लेकिन इस ऑर्डर में के मुताबिक बहुत सारे ऐसे कवानीन को भी ख़त्म कर दिया गया था जिनका बरह रास्त जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वास्ता था। इनमें से एक कानून जो इस ऑर्डर के बाद ख़त्म हुआ वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1978 है। और जब ये एक्ट ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है इस एक्ट के मुताबिक जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बनी हुई थी जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे थे वो कॉरपोरेशन भी ख़त्म हो जाती है। आज फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में हम स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के बारे में ही बात करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बोल्ड वॉइस के ज़रिए हम फ्रॉम एडिटर्स डेस्क में हर एक अहम मौजू पर न सिर्फ आपको मालूमात फराहम करते हैं बल्कि अपना तज्जिया भी पेश करते हैं और उसके साथ साथ देश और दुनिया की खबरों और ख़ासकर खित्ते इज्तिनाब के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं। अगर आपको हमारा ये फेसबुक पेज पसंद आता है या आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी पसंद आता है तो आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज के इस मौजू पर बात करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 किस ज़ाब्ते और कानून के तहत मरकजी सरकार ने जारी किया। आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को मरकज़ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर जो कि एक रियासत थी इसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट की सेक्शन 96 के मुताबिक ये कहा गया कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सरकार या कंपिटेंट अथॉरिटी ये इख्तियार रखती है कि वो जम्मू कश्मीर में जो कवानीन लागू हैं उन्हें ख़त्म करे या उनमें कुछ ज़रूरी तरमीम करे। इसी सेक्शन 96 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक 31 मार्च को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 जारी होता है और इस ऑर्डर के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1978 को भी ख़त्म कर दिया जाता है। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट ख़त्म होता है तो इस एक्ट के मुताबिक आज से 40-42 साल कबल जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कायम की गई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। इस कॉरपोरेशन में हज़ारों लोग आज की डेट में भी मुलाजमत कर रहे हैं जबकि बहुत सारे लोगों ने जो इससे मुलाजमत करके वो सबकदोश भी हुए हैं। जब ये एक्ट ख़त्म होता है तो ये हज़ारों मुलाजमीन जो है वो इस कॉरपोरेशन के ख़त्म होने के साथ ही सड़क पर आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ ने विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन एक एक्ट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या मरकज़ ने इस एक्ट को ख़त्म करते वक्त इस कॉरपोरेशन में काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन के बारे में सोचा है? क्या मरकज़ ने इन हज़ारों मुलाजमीन के जो अफराद कुंबा हैं, जो इनका अयाल है, उनके बारे में कोई पॉलिसी या उनके रोज़गार का कोई मुतबादिल पहले से तजवीज़ कर रखा था या नहीं? ऐसा नहीं लगता है। जब ये एक्ट ख़त्म होता है 31 मार्च को कॉरपोरेशन भी ख़त्म हो जाती है और मार्च की तनख्वाहें भी इस कॉरपोरेशन में काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन को अभी दस्तयाब नहीं हुई थी। तो ऐसे में अब 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और ये मुलाजमीन बग़ैर तनख्वाहों के हैं। इस दौरान लॉकडाउन भी होता है, कोरोना वायरस की महामारी के चलते लोग घरों में बंद हैं, आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं है और कॉरपोरेशन में काम करने वाले 2500 के करीब मुलाजमीन बग़ैर किसी तनख्वाह के अपने घरों में बंद रहे। इसके चलते कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया और कई जगहों पर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए। उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उनके लिए मुतबादिल तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस हवाले से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन चिनाब वैली के कुछ लोगों ने हमसे भी रब्ता किया और उन्होंने अपनी मुश्किल का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2500 के करीब मुलाजमीन
इस वक्त स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी बनाई गई हैं। हमारी हमसाया रियासत हिमाचल प्रदेश में भी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, जबकि कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी इस तरह की कॉरपोरेशन है, अगरचे उनके नाम मुख्तलिफ हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक्ट ख़त्म होने के बाद जब ये कॉरपोरेशन ख़त्म हो जाती है तो इसमें काम करने वाले 25,000 मुलाजमीन बगैर किसी आमदन के सड़कों पर आ जाते हैं, और ऐसे में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये वही मुलाजमीन बता सकते हैं जिनके लिए ये कॉरपोरेशन की तनख्वाह ही वाहिद आमदनी का ज़रिया थी। उनके जब एहतजाज शुरू होते हैं तो रियासत की इंतज़ामिया ने उनके लिए मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया, और बताया यह जाता है कि अब यह फैसला लिया गया है कि कॉरपोरेशन को एक कंपनी की शक्ल में तब्दील किया जाएगा, और इस कंपनी में तब्दील होने के बाद ही इन्हें अपनी जो है तनख्वाहें दी जाएंगी। यूनियन चुनाव वली ने यह भी बताया कि उन्हें यह मालूम हुआ है कि मरकज़ ने जब कॉरपोरेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया तो उन्होंने करीबन 113 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में इन कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें और इसमें काम करने वाले ठेकेदारों की लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए मंजूर किया, लेकिन वो रकम सेक्रेटरीट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जमा है जो आगे वागुजार नहीं हो रही है। इस हवाले से हमने जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में डायरेक्टर फाइनेंस श्री रणबीर सिंह बाली से रब्ता किया और उनसे हमने जानने की कोशिश की। अगरचे उन्होंने इस बात को बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि उनके पास इस तरह की कोई भी रकम मरकज़ की तरफ से लाइबिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए नहीं आई है, और जब उनसे ये पूछा गया कि जो मुलाजमीन काम कर रहे थे कॉरपोरेशन में उनकी तनख्वाहों को लेकर के हुक्काम का क्या फ़ैसला है या क्या उनका सोचना है, तो उन्होंने कहा कि उनकी तनख्वाहें भी उन्हें दी जाएंगी जब कॉरपोरेशन को कंपनी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ एक अजीब सी बात भी कही कि अगर देखा जाए तो इस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का कोई भी हक तनख्वाह हासिल करने का नहीं बनता है, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन में मरकज़ी सरकार की तरफ से भी बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी बार बार लोगों से दरख्वास्त की वो घरों के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और बिला वजह घरों से बाहर न जाएं। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कारोबारी अदारे बंद रखने का हुक्म दिया गया, और ऐसे में एक जिम्मेवार ऑफिसर ये चाहता है कि कॉरपोरेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो सेल डिपो खोलें, लकड़ी फ़रोख्त करें, लोग आएँ वो लकड़ियाँ ख़रीदें और उन्हें गाड़ियों में लाद करके ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं। क्या ये उस लॉकडाउन की वायलेशन नहीं थी? क्या मरकज़ी सरकार और प्रधानमंत्री के फैसले की वायलेशन नहीं थी? अगरचे डायरेक्टर फाइनेंस रणबीर सिंह बाली की जो बातें हैं वो शायद लाइंस हटकर हैं, लेकिन बहरहाल यही इससे अक्स किया जाता है कि डिपार्टमेंट भी पूरी तरह इन मुलाजमीन के लिए मस्बत सोच नहीं रखता है। देखिए, एन आइडल ब्रेन डेवल्स वर्कशॉप देखिए, काम वो कुछ कर नहीं रहे हैं। चलिए, आप मुझे नहीं कहना चाहिए, तनख्वाह वो मांग रहे हैं, अगर उनकी एक्शन की जाए कि बताइए भाई आपने कितनी सेल की है, तो आप पैसा मांग रहे हो तो कुछ भी इनकी परफॉर्मेंस जीरो होगी। देखिए ना, वैसे सर लॉकडाउन में तो सभी लोगों की परफॉर्मेंस अदरवाइज भी जीरो है। अभी सारे लोग तो बैठे हैं, बट दे आर स्टिल दे आर एंटाइटल्ड टू द वेजेस। हमारे आप एचओडीज पे देखिए आते हैं, एचओडी लेवल पर भी। नहीं, मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। आजकल हमने इनको भी सैलरी की एंटाइटलमेंट तो बनती है फिर भी। देखिए सर, एक इशू है, क्या लोग अगर राशन कार्ड खोला होगा लोग राशन लेने नहीं जाते हैं? जाते हैं बिल्कुल, हाँ जाते हैं। इस तरह से हमारा भी ये सेल आउटलेट है, राशन कार्ड है। अगर ये सेल करेंगे तो कौन लोग नहीं लेने आएंगे? एसएफसी एम्प्लॉइज यूनियन चुनाव वैली का यह भी कहना है कि साल 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने पेंशन के अलावा दीगर सर्विस बेनिफिट्स और एसएफसी की वर्किंग और फंक्शनिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक सर्विस को लेकर के बेनिफिट्स या फैसला देने की बात है, इसका इख्तियार जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को है, जबकि एसएफसी की फंक्शनिंग और वर्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे सकती है। तो इसके बाद एसएफसी यूनियन चुनाव वैली ने सुप्रीम कोर्ट में एसएफसी की फंक्शनिंग का मामला जो है उसे वहीं बरकरार रखा, जबकि सर्विस रिलेटेड जो उनकी पिटिशन थी जिसमें उन्होंने पेंशन और दीगर सर्विस बेनिफिट्स का मुतालबा किया था, उसको लेकर के जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के
श्रीनगर बेंच में एक पिटीशन दायर की, जिसका फैसला 2018 में कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ के हक में हुआ। लेकिन 1 साल इंतज़ार करने के बाद स्टेट ने उसकी अपील डबल बेंच में कर दी, जो कि इस वक्त भी इल्तवा में है। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ यूनियन चिनाब वैली का ये भी कहना है कि अगर इस वक्त रियासत की इंतज़ामिया कॉरपोरेशन को ख़त्म होने के बाद अब एक कंपनी तश्कील दे रही है, तो इस कंपनी को तश्कील देते वक्त इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए, इन बातों को भी उसमें जो है ज़ेर बहस लाया जाए, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास इल्तवा में है, यानी उनके इन मुतालबात को भी कंसिडर किया जाए। हमने अपने ज़राए से मालूम करने की जब कोशिश की तो हमें ये मालूम हुआ कि वाकई में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस वक्त स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ के हक़ में सोच रही है, और जब कॉरपोरेशन का एक्ट ख़त्म हो गया, यानी कॉरपोरेशन अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये फ़ैसला लिया गया है कि अब इसे एक कंपनी की शक्ल में जो है वो तब्दील किया जाए। और इस कंपनी को बनाने की जो कोशिशें हैं, के जो प्रयास हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इसके बाईलाज तैयार कर दिए गए हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट की और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग्स भी हो गई हैं। अब बाईलाज को लॉ डिपार्टमेंट में वेट करने के लिए भेजा गया है, और बहुत जल्दी ये बाईलाज जो है वो मंजराम पर आएंगे, और उसके बाद सरकार इसे एक कॉरपोरेशन के बजाय एक कंपनी में तब्दील कर देगी। ये भी बताया गया कि कंपनी में कॉरपोरेशन में से ज़्यादा मुलाजमीन के लिए बेहतर पॉलिसीज़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के जो है इंतज़ामात या इक़दामात उठाए गए हैं। अपने ज़राए से जब मालूम करने की कोशिश की तो हमें ये बताया गया कि जो चिनाब वैली फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ यूनियन का कहना था कि मरकज़ ने लाइबिलिटीज़ क्लियर करने के लिए 113 करोड़ रुपये जो है वो मंजूर किए हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। बल्कि गुज़श्ता कुछ सालों से कॉरपोरेशन की आमदनी में काफ़ी गिरावट आ गई थी। पहले ये होता था कि कॉरपोरेशन की जो आमदनी है उसी में मुलाजमिन की तनख्वाहें भी निकाली जाती हैं। याद रहे कि इस कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर के जंगलों से लकड़ी एक्सट्रैक्ट करके इन्हें मुख्तलिफ मंडी में पहुंचाने के साथ साथ उसकी सेल का भी जो है काम बखूबी अंजाम दिया है, और इसके ज़रिए उन्होंने रियासत और मरकज़ को करोड़ों रुपए की आमदन भी मुहैया कराई है। और कॉरपोरेशन अपनी इस आमदन में से ही अपने मुलाजमिन की तनख्वाहें भी जो है वो देती थी। लेकिन गुज़श्ता 1-2 साल से कॉरपोरेशन की आमदन में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी, जिसके बाद मरकज़ के पास जब ये मामला गया तो मरकज़ ने यह फ़ैसला लिया कि मुलाजमिन की तनख्वाह और दफातर के अखराजात के लिए मरकज़ ग्रांट इन एड जो है वो मंजूर करेगी, जबकि कॉरपोरेशन की जो भी आमदनी होगी वो सरकारी ख़जाने में जमा की जाएगी। और ये फ़ैसला लेने के बाद पहली मरतबा साल 2020 और 21 के लिए मरकज़ ने ग्रांट इन एड मंजूर की थी, जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने या जम्मू कश्मीर सरकार ने हासिल भी की थी, जो कि मुलाजमीन जो 2500 मुलाजमीन इस वक्त कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों को जोड़ करके करीब 12-13 करोड़ रुपए की रकम बनती है, और एरियर्स और बाकी अखराजात को डाल करके 15 करोड़ के करीब रकम जो थी वो सिविल सेक्रेटरीट में जो है हासिल कर ली गई, जो इस वक्त भी मौजूद है। ये कोई लाइबिलिटीज़ क्लियर करने के लिए फंड्स नहीं थी, बल्कि ग्रांट इन एड थी, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहें और दफातर के अखराजात जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही कॉरपोरेशन एक्ट ख़त्म हो गया, कॉरपोरेशन वजूद में नहीं रही, इसलिए ये जो फंड्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो वहीं सरकारी ख़जाने में ही जमा है, और जैसे कोई फ़ैसला लिया जाएगा इस फंड्स में से इन मुलाजमिन की तनख्वाहें भी वागुजार की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि अगर मरकज़ ने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, 40 साल से ज़ायद अरसे से जो कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रही थी, जिसमें 2500 के करीब मुलाजमीन इस वक्त भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक्ट ख़त्म कर दिया गया, उनकी कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया गया। तो क्या ये एक्ट और कॉरपोरेशन को ख़त्म करने से पहले मरकज़ ने एक मरतबा भी इन 2500 लोगों और इनके अयाल के लिए सोचा नहीं, उनके लिए कोई मुतबादिल जो है वो तजवीज़ नहीं किया, और इसे ये सब सोचे समझे बगैर ही इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं इन मुलाजमीन के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।